दोस्तों, हमारे आसपास हर पल कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाली अनोखी घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गई है। इन घटनाओं को दशकों बीत जाने के बाद भी सुलझाया जाना संभव नहीं हो सका। चार्ली चैपलिन के शव की चोरी एक बेहद ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटना थी, जो महानतम अभिनेता चार्ली चैपलिन की मौत होने के कुछ ही महीनों बाद घटित हो गई थी। दरअसल चार्ली चैपलिन की मौत 25 दिसंबर वर्ष 1977 को 88 वर्ष की एज में स्विट्जरलैंड के वेवे में हुई थी और उन्हें स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील के पास के एक कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया था। लेकिन करीब 2.5 महीने बाद, यानी 2 मार्च 1978 को कुछ चोरों ने चार्ली चैपलिन की कब्र को खोदकर उनके ताबूत को शव के साथ ही चोरी कर डाला। इस अनोखी घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि चार्ली चैपलिन समूचे विश्व के सबसे फेमस एक्टर में से एक थे। ताबूत चोरों का मकसद सीधा सा था। वो लोग चैपलिन के परिवार वालों से ताबूत वापसी करने के बदले में भारी भरकम फिरौती वसूलना चाहते थे। उन्होंने चार्ली चैपलिन की पत्नी ऊना चैपलिन से सीधे संपर्क किया और चार्ली चैपलिन के ताबूत एवं शव को वापस करने के लिए लगभग 6 लाख स्विस फ्रैंक मांगे। इंडियन करेंसी में माने तो ये लगभग 150 करोड़ थे। जाहिर है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सुर्खियां बटोरी और स्विट्जरलैंड पुलिस ने मामले की बेहद गहनता से जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के लिए फिर भी चोरों तक पहुंचना आसान नहीं रहा, लेकिन माना जाता है कि पुलिस द्वारा करीब 2 महीनों बाद चोरों को पकड़ लिया गया और चार्ली चैपलिन का शव भी बरामद हो गया और शव को फिर से सम्मानपूर्वक दफना दिया गया। और फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए चार्ली चैपलिन के ताबूत को करीब 6 फीट गहरी कंक्रीट की परत से सील कर दिया गया। वैसे बाद में कुछ लोगों द्वारा ऐसे भी दावे किए गए कि पुलिस ने अपनी फजीहत बचाने के लिए ये झूठा दावा किया था कि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है और चार्ली चैपलिन साहब का शव मिल गया है। सच्चाई तो ये है कि चार्ली साहब का शव कभी ढूंढा ही नहीं जा सका। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा और उलझाने वाला रहस्य मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH 370 का गायब होना है, जिसे आज तक खोजा नहीं जा सका। घटना की शुरुआत 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH 370 से शुरू होती है। इस रोज ये फ्लाइट 239 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। लेकिन अपने बीच सफर में ही विमान अचानक से रडार से गायब हो जाता है। बताया जाता है कि विमान ने अपने निर्धारित मार्ग से अलग रास्ता चुना और अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से अचानक मोड़ ले लिया। फिर कई घंटों तक बिना किसी संचार के ये विमान उड़ान भरता रहा। विमान से बार बार संपर्क स्थापित करने की कोशिशें की गई, किंतु चालक दल की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिल सका। बावजूद इसके विमान ठीक ठाक उड़ रहा था। बाद में सैटेलाइट डाटा से पता चला कि विमान ने दक्षिणी हिंद महासागर की ओर उड़ान भरी थी और लगातार उड़ते रहने के कारण संभवतः विमान का ईंधन खत्म हो गया था, जिस कारण विमान समुद्र में ही जा गिरा। यह दुर्घटना बेहद ही अनोखी थी, इसलिए इसे समझने के लिए विमान गिरने के संभावित स्थान पर एक बहुत बड़ा और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो अब तक के सबसे महंगे सर्च ऑपरेशन में गिना जाता है। बावजूद इसके विमान का मुख्य मलबा या ब्लैक बॉक्स कभी भी नहीं मिल सके। ऐसा लग रहा था मानो फ्लाइट MH 370 हवा में ही गायब हो गई हो। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि अगर विमान में किसी प्रकार की कोई खराबी आई थी, तो पायलट ने कोई संकेत या संदेश क्यों नहीं दिया। यहां तक कि धरती से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा बार बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद भी पायलट ने एक बार भी पलटकर जवाब देना उचित क्यों नहीं समझा। कुछ लोगों का कहना था कि दरअसल इस विमान का पायलट आत्महत्या करना चाहता था और उसने अपने साथ सैकड़ों यात्रियों को भी समुद्र में डुबो दिया। वहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि शायद किसी वजह से विमान केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिससे पायलट सहित सभी लोग बेहोश हो गए और विमान अपने आप अनजान पथ पर उड़ान भरता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। लेकिन ऐसे हालातों में भी कम से कम विमान का मलबा तो हमें मिलना ही चाहिए था,
जो आज तक नहीं मिल सका है।